युधिष्ठिर महाभारत के 5 पांडवों में सबसे बड़े थे। उनका जन्म हस्तिनापुर के राजा पांडु और रानी कुंती के पुत्र के रूप में हुआ था। कुंती ने ऋषि दुर्वासा से प्राप्त वरदान के माध्यम से धर्मराज का ध्यान किया था, जिससे युधिष्ठिर का जन्म हुआ। इसी कारण उन्हें धर्मराज युधिष्ठिर कहा जाता है। युधिष्ठिर सत्यवादी, धर्मनिष्ठ और न्यायप्रिय राजा थे। वे कभी झूठ नहीं बोलते थे और भाला चलाने में निपुण थे। उनकी सत्यनिष्ठा इतनी प्रसिद्ध थी कि उनका रथ कुरुक्षेत्र की भूमि से 4 अंगुल ऊपर चलता था। वे हमेशा धर्म के मार्ग पर चले, चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न रही हो। दुर्योधन ने पांडवों को मारने के लिए लाक्षागृह में भेजा, लेकिन युधिष्ठिर की सूझबूझ से सभी पांडव बच निकले और जंगल में भटकते रहे। पांडवों को देश विभाजन में वन वाली भूमि दी गई, जिसमें जहरीले सांप रहते थे। उन्होंने श्री कृष्ण की सहायता से इंद्रप्रस्थ नामक भव्य नगरी में बदल दिया और वहाँ युधिष्ठिर का राज्याभिषेक हुआ। युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया, जिससे उनकी कीर्ति बढ़ी। लेकिन दुर्योधन और शकुनी की चाल में फंसकर युधिष्ठिर ने जुए में अपना सब कुछ हार दिया, जिसमें उनका राज्य, भाई और पत्नी द्रौपदी भी शामिल थे। जुए में हार के कारण पांडवों को 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास भुगतना पड़ा। जब कौरवों ने राज्य लौटाने से मना कर दिया तो महाभारत का युद्ध हुआ। युधिष्ठिर ने युद्ध में धर्म और नीति का पालन किया। अंतिम दिन उन्होंने अपने मामा शल्य का वध किया। वनवास के दौरान युधिष्ठिर ने यक्ष के कठिन प्रश्नों का उत्तर देकर अपने चारों भाइयों को जीवन दान दिलाया। यक्ष ने युधिष्ठिर की बुद्धिमानी और धर्मनिष्ठा से प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वाद दिया। कुरुक्षेत्र युद्ध में द्रोणाचार्य को हराने के लिए युधिष्ठिर ने अश्वत्थामा हतः नरो वा कुंजरो वा कहा, जिसका अर्थ था अश्वत्थामा मारा गया, चाहे वो मनुष्य हो या हाथी। श्री कृष्ण ने शंख बजा दिया, जिससे द्रोणाचार्य पूरी बात नहीं सुन सके और शोक में डूब गए। इस अधूरे सत्य के कारण युधिष्ठिर को एक क्षण नरक देखने की सजा मिली। महाभारत युद्ध के बाद युधिष्ठिर ने धर्मपूर्वक राज्य किया। अंत में वे अपने भाइयों और द्रौपदी के साथ स्वर्गारोहण के लिए हिमालय की ओर चल पड़े। मार्ग में सभी भाई और द्रौपदी गिरते गए, केवल युधिष्ठिर ही सशरीर स्वर्ग पहुँचे। वहाँ उन्हें अपने कर्मों के अनुसार नरक का भी अनुभव कराया गया, लेकिन अंत में वे स्वर्ग के अधिकारी बने।